Hello, Vaishnavi this side. So today session is all about skin care और स्किन केयर और मेकअप ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं एक दूसरे को एंड स्किन केयर बहुत एसेंशियल है और स्किन केयर और मेकअप जो है दैट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मेकअप और स्किन केयर खाली लड़कियों की चीज़ें हैं, लड़कों की चीज़ें नहीं हैं। एंड स्किन केयर स्पेशली तो लड़कों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही जितना लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्किन केयर में व्हाट वी डू इज वी टेक केयर ऑफ द ऑयल सिक्रीशन। हमारे फेस से ऑयल सिक्रीशन होता है, चाहे वो ड्राई स्किन हो चाहे वो ऑयली स्किन हो। इट टेक केयर ऑफ द पीएच बैलेंस इफ़ यू यूज द राइट प्रोडक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्किन केयर, अपनी स्किन का केयर कैसे करना है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हमें करना होगा, हमें मॉर्निंग में उठते ही अपनी स्किन क्लेंस करनी होगी। सो क्लेंजिंग जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्लेंजिंग हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ द डर्ट, डस्ट और दिस एक्सेस ऑयल सिक्रीशन जो हमारे स्किन में होता है। देर आर लॉट ऑफ क्लेंजर्स प्रेजेंट इन द मार्केट, बट हमें वही यूज़ करना चाहिए जो हमारे स्किन टाइप को सूट करे। ऑयली स्किन पीपल शुड गो फॉर मोर जेल बेस्ड क्लेंजर्स जो कि जेल कंसिस्टेंसी रहते हैं और फोमिंग ज़्यादा होते हैं। एंड ड्राई स्किन पीपल शुड गो फॉर सम क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स। अब क्रीम बेस्ड का नहीं है जो क्रीम रहेंगे नहीं, बट वो बहुत माइल्ड होते हैं स्किन के लिए एंड वो आपके स्किन के ऑयल्स को कंट्रोल करते हैं और जो स्किन का ऑयल होता है उसको मेंटेन रखते हैं, ना कि आपका ऑयल सिक्रीशन को रोक देते हैं। तो क्लेंजर्स अपने स्किन टाइप से चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ अगर आप लोगों को कुछ क्लेंजर्स के कुछ भी सजेशन चाहिए तो आई हैव सजेशन फॉर सम क्लेंजर्स लाइक there are many cleansers present in the market. अफोर्डेबल रेंज में देयर इज हिमालय नीम क्लेंजर जो कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड इट इज़ फॉर ऑल द स्किन टाइप, मतलब वो सारी स्किन टाइप्स पे वर्क करेगा। दूसरा है जोवीस के क्लेंजर्स। जोवीस का नीम क्लेंजर भी सेम है, इट ऑल्सो वर्क्स फॉर ऑल द स्किन टाइप। तो इट विल वर्क फॉर योर स्किन एज गुड एज हिमालय का क्लेंजर होता है। एंड देन वेरी अफोर्डेबल। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज टोनिंग। सो टोनिंग क्या करता है, टोनिंग हेल्प्स टू क्लोज योर पोर्स एंड इट हेल्प जो डर्ट और डस्ट और जितना भी ऑयल सिक्रीटेड आपके फेस पे रह जाता है आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस, मतलब आफ्टर फेस वॉश, वो टोनिंग पूरा कर देता है। नाउ there are lot of toners present in the market. If you don't have a toner, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग my mother uses the Himalayas face wash. I use the Jovis one. तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और टोनर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और जो लोग रेड जोन में रह रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मैं भी रेड जोन में रह रही हूँ एंड मेरे एरिया में भी टोनर्स नहीं अवेलेबल है। सो यू कैन यूज़ रोज़ वाटर इंस्टेड ऑफ अ टोनर। योर रोज़ वाटर ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल ऑन योर स्किन और एक टोनर का ही काम करेगा। एल्स इफ अवेलेबिलिटी ऑफ टोनर इज़ देयर देन जोवीस जो ब्रांड है उसके टोनर्स आर वेरी गुड और बहुत अच्छे से काम करते हैं वो। सो यू कैन यूज़ दैट। एंड देन बॉडी शॉप के टोनर्स अवेलेबल है मार्केट में। इफ़ यू गो थोड़ा एक्सपेंसिव, डर्माफी के टोनर्स अवेलेबल है मार्केट में। सो देयर आर मेनी टोनर्स अवेलेबल इन द मार्केट। Then the third step is putting a serum. So
पुटिंग अ सीरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि सीरम इज़ अ थिन कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट, उसकी थिन कंसिस्टेंसी होती है. सो व्हाट इट डज इज, सी ऑयली स्किन फेस अवॉइड तो नहीं हो सकता है, मेरा स्किन भी बहुत ऑयली है, बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप क्लेंजिंग अच्छे से करो, और फोमिंग फेस वॉशेस जो होते हैं जिनमें फोम ज़्यादा बनता है, जिन फेस वॉशेस में यूज़ दोज काइंड ऑफ फेस वॉशेस. देन टोनिंग करिए, इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर ऑयल. और बाकी तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो उससे ही कंट्रोल हो जाती हैं. बाकी इफ़ योर स्किन इज एक्सेस ऑयली, देन make a paste of besan with some haldi and aloe vera gel and apply it on your face. Keep it up for 15 minutes to half an hour, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, बट आई सजेस्ट कि 20 to 30 मिनट्स तो रख ही लीजिए, एंड वॉश इट ऑफ. इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर ऑयली स्किन. तो अब हम आते हैं टोनिंग पर. टोनिंग हो चुकी, अब हम आते हैं सिरम पर. So putting a serum, face serum is very very important, and it's a myth कि oily skin people को, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको फेस सिरम नहीं. इट्स अ मिथ कि जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको फेस सिरम नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज फेस सिरम का बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी होती है और बहुत ही थिन फॉर्मूला होता है. तो यू कैन पुट इट ऑन योर फेस और इट गेट्स ईजिली absorbed in your skin. It gets easily absorbed in your skin. तो मॉइस्चराइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है. येस, देयर आर सीरम्स प्रेजेंट इन द मार्केट जो कि आपके स्किन, मतलब स्किन को हेल्प करते हैं, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग देयर आर सीरम्स प्रेजेंट. सो definitely go and use that type of serum. If you have oily skin, then you can use tea tree based serum, cucumber based serum, neem based serum. It will work on your acne problems very well. The last step जो है that is moisturization. So moisturizing the skin is very very important. Without moisturizing नहीं सही से रहता है स्किन. So you should use a moisturizer every day. There are different types of moisturizers present in the market. According to your skin type, the skin bifurcation is there for the skin types. So use a moisturizer. If you have oily skin, then go for aloe vera and aloe vera based moisturizers. And if you have oily skin, then you can also go for gel based moisturizers. Like आप एलोवेरा जेल को एज मॉइस्चराइजर लगा लीजिए. देन आप there are many other gel based moisturizers present in the market. You can also go for a cream based moisturizer, but that also works all right for your skin, but you should see the consistency कि बहुत thin consistency हो अगर आप oily skin person हो, and मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र हो, ना कि ऑयली दिखे और शाइनी दिखाए आपके फेस को. देन इफ़ इट्स समर टाइम, देन पुट अ सन ब्लॉक ओवर योर मॉइस्चराइज़र. सो पुटिंग अ सन ब्लॉक एटलीस्ट, और आपका सन ब्लॉक एटलीस्ट SPF 50 का होना चाहिए. SPF 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में जो गर्मी पड़ती है दैट इज़ वेरी हार्श, और सन जो होता है वो UV रेज जो होती है दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर स्किन. ऑल्सो अगर आपको किसी स्क्रीन के सामने बैठने, लाइक आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफिसेस चल रहे हैं, तो अगर आपको किसी स्क्रीन के सामने बैठना है, देन ऑल्सो यू शुड यूज़, इट्स माई ओपिनियन, आई हैव सीन मैनी अदर पीपल, डर्मेटोलॉजिस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर आपको किसी स्क्रीन के सामने कंटिन्यूसली रहना है, देन प्लीज़ अप्लाई सन ब्लॉक एट दैट टाइम ऑल्सो. क्योंकि जो हमारी स्क्रीन्स हैं, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो चाहे वो फ़ोन की स्क्रीन हो, इट प्रोड्यूसेस UV रेज, एंड not UV rays, but yes, some kind of harmful rays which are not good for your skin. So जो हमारी सन ब्लॉक होगा वो रेज को
नहीं एंटर करने देगा, मतलब इट क्रिएट्स अ लेयर काइंड ऑफ थिंग ऑन योर फेस, तो वो नहीं एंटर करने देगा हमारे फेस को, हमारी स्किन में रेस को. If you want, then I can share DIYs. A tip for your lashes. सोने से पहले use castor oil on your lashes. It will your lashes will grow nicely and grow bigger. The growth of your lashes will be refined by putting castor oil on your lashes. Or if you have dry skin, then you can use if you have dry skin, then you can use castor oil while sleeping. It will help very, very nicely for your skin. And you can use face masks. You can अगर अभी आपके पास फेस मास्क या फेस पैक्स नहीं अवेलेबल हैं, सो यू कैन यूज़ मुल्तानी मिट्टी. दैट इज़ ईजिली अवेलेबल इन एनी ग्रोसरी स्टोर, एनी ग्रोसरी शॉप. और मुल्तानी मिट्टी, यू कैन मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट. यू कैन add rose water to multani mitti, and aloe gel also you can add to it, and you can apply it on your face and it will give nice results to you. Also, it will help people with oily and acne prone skin. For people who have dry skin, you can use honey on your face. You can make a paste of honey and besan and you can apply it on your face, and it will be very good to your skin. ड्राइनेस में बहुत ही ज़्यादा काम करेगा. देन फॉर द पीपल हु हैव एक्ने प्रोन स्किन, और जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, फॉर देम आई सजेस्ट अ पेस्ट. टेक सम नीम लीव्स, टेक at least 10 neem leaves and 2 tablespoons of curd. Mix it out and mix it or crush it. Yes, crush it till it becomes a paste. Apply that paste on your face. It will work on your acne very well. After applying that paste, wait for at least half an hour to 1 hour, and then apply a potato on your face. It will work wonders for you. For pigmentation, if you have high pigmentation, you can use haldi, add rose water to it and apply the area where you can see pigmentation or marks of acne and pimple. It will work on that very well, very nicely. It will work on your pigmentation and acne marks. अब आते हैं नाइट रूटीन पर. सो हाउ टू मेंटेन अ नाइस नाइट रूटीन ड्यूरिंग क्वारंटीन. क्योंकि मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट जो रात में हम लोग जो भी चीज़ लगाते हैं अपने फेस पे, रात ऐसा टाइम है जब हम लोग सोते हैं, तब हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, फर्स्टली. सेकेंडली, हम जो भी लगाते हैं वो बहुत अच्छे से काम करता है. हम लोग जो भी लगाते हैं रात में वो बहुत अच्छे से काम करता है हमारी स्किन पे, क्योंकि नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आवर स्किन टू हील. इज़ द टाइम ऑफ आवर स्किन टू हील डाउन. सो रात का टाइम स्किन हीलिंग में बहुत अच्छे से काम करता है. और तो रात में हमें क्या करना चाहिए ऐसा जो हमारी स्किन पे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़े. फर्स्टली, क्लेंजिंग करनी चाहिए अच्छे से. सो रात का टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए और या तो एक्सफोलिएशन भी करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लेंजर यूज़ करना चाहिए. सेकेंड,
वी शुड यूज़ अ एक्सफोलिएटर. एक्सफोलिएटर मतलब स्क्रब. वी शुड ऑलवेज यूज़ अ माइल्ड स्क्रब. जिन स्क्रब्स के बीड्स बड़े होते हैं. स्क्रब इज़ ऑल अबाउट जिसमें बीड्स होते हैं उसको स्क्रब कहते हैं. जिस भी स्क्रब के बीड्स छोटे होते हैं हमें वो स्क्रब यूज़ करना चाहिए. बट दिस इज़ क्वारंटीन. वी ऑल आर क्वारंटाइन एंड वी आर लॉकडाउन इन आवर हाउसेस. हमें निकलने की तो परमिशन है नहीं. तो हम क्या एक्सफोलिएशन के लिए क्या अपने फेस में यूज़ करें. सो यू कैन यूज़ बेसन. ओनली बेसन. उसका पेस्ट बना करके एंड उपटन तो लगा ही होगा आप सब ने. तो उपटन इफ़ यू हैव अप्लाइड उपटन, सो एक उपटन टाइप का बनाना है बेसन का. एट नाइट आफ्टर वॉशिंग योर फेस फॉर एक्सफोलिएशन उपटन बनाना है. देन उपटन को फेस पे लगा के हमें उसको स्क्रब एज अ स्क्रब यूज़ करना है. इट विल हेल्प इन एक्सफोलिएशन वेरी नाइसली. यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉफ़ी फॉर एक्सफोलिएटिंग. आप बेसन एंड कॉफ़ी को मिक्स करिए, work it into a paste and apply it on your face. Keep it for 15 minutes and then rub it on your face. It will work as a very good exfoliator and will work for your skin very nicely. और it is all natural. इसमें एक तो घर का जो भी सामान है you can use that. It is very affordable क्योंकि आपके घर में सारा चीज़ अवेलेबल है. देन नेचुरल है तो इट विल हेल्प योर स्किन वेरी नाइसली. एक्सफोलिएशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. चाहे वो एक्ने प्रोन स्किन हो चाहे वो एक्ने प्रोन स्किन ना हो. क्योंकि एक्सफोलिएशन इज़ द थिंग जिससे आपके जितने भी डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं अच्छे से. और आपकी स्किन के पोर्स थोड़े से खुल जाते हैं जिससे आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है. फिर जो मॉर्निंग स्टेप्स किए थे वो दोहराने हैं. मीन्स टोनिंग करनी है फिर से क्योंकि हम पोर्स को ज़्यादा देर खोल नहीं सकते. तो टू टेम डाउन योर पोर्स को बंद करने के लिए हमें थोड़ी टोनिंग करनी होगी. आप टोनिंग कर लीजिए. उसके बाद moisturizer. Now for moisturizer, as a moisturizer you can use aloe vera gel if you have dry skin also, तब भी at night. और सीरम if you want तब लगाइए. if you don't want you can skip it. जितने भी बहुत ड्राई जो ओवर ड्राई स्किन पीपल हैं रात का टाइम एज आई सेड कि हमारी स्किन हील करती है. तो यू शुड नॉट यूज एनी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट. आई एम अगेंस्ट इट. सो आप if you are an oily skin person then you can use aloe vera gel on your skin, and if you are a dry skin person you can use castor oil, olive oil, coconut oil on your or any kind of oil which suits your skin. जिससे जितने भी ड्राई स्किन पीपल हैं उनकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए. बिकॉज रात में हमारी स्किन अच्छे से हील करती है. तो यू शुड यूज़ मैक्सिमम यू शुड यूज़ सम नेचुरल प्रोडक्ट एट नाइट. और कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए. हेलो धर्म कुमार. इट्स ओके टाइगर. I have some more tips to give you for skin care. Skin care कभी भी skin care and makeup is not gender biased. तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा जो स्किन केयर है वो खाली लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते. You can also use some peel-off masks on your skin. Peel-off masks are available in the market. आप चारकोल peel-off mask यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास अब ये क्वेश्चन है कि हम लॉकडाउन में हैं तो हम कैसे peel-off mask अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें.
सो व्हाट टू डू इज़, अगर कहीं वैसे तो एक्टिवेटेड चारकोल भी शायद ना अवेलेबल हो, बट यस अगर आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिल जाता है कहीं से और पील ऑफ मास्क नहीं मिल रहा है और एक्टिवेटेड चारकोल मिल जाता है, कि इजीली स्टोर्स में मिल जाता है, सो यू कैन अब आई आपको आवाज़? सो एक्टिवेटेड एज आई सेड कि पील ऑफ मास्क हमें यूज़ करने चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम लॉकडाउन में हैं तो हम पील ऑफ मास्क अगर हमें नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करें? एक्टिवेटेड चारकोल आई गेस मिल जाता है मार्केट में, ईजी तो नहीं कहूँगी बट यस मिल जाता है। तो अगर आपके आसपास के स्टोर्स में, ग्रोसरी शॉप्स में एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है आपको कहीं पे, तो व्हाट टू डू इज एक्टिवेटेड चारकोल को, जो भी नॉन टॉक्सिक ग्लू होती है, फेविकोल नॉन टॉक्सिक ग्लू होती है, तो एक्टिवेटेड चारकोल को आप फेविकोल में मिक्स करके यू कैन अप्लाई इट ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज एंड दिस एरिया, और यू कैन and this area lower down your lips, or you can get rid of blackheads very easily, black and white heads very easily by this process. And then next टिप इज, अगर आपके पास टोनर नहीं अवेलेबल है, यस अगर आपके पास टोनर नहीं अवेलेबल है तो क्या करिए कि एक एलोवेरा लीजिए, एलोवेरा प्लांट से एक काटिए डंडी, देन डंडी इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड बट आप एलोवेरा प्लांट के एक लीफ काटिए, लीफ। सो आप एक एलोवेरा प्लांट की एक लीफ काटिए, देन उसका जो वाइट जेली टाइप का पोर्शन होता है उसको निकालिए, देन ऐड सम रोज वाटर टू इट। विटामिन ई की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं बहुत ईजिली मार्केट में, तो आप विटामिन ई की टैबलेट्स उसमें मिक्स कर सकते हैं। हाय धर्म कुमार, दिस इज नॉट माई पेज, ये कोरोना से लड़ने के लिए पेज है, तो इसीलिए इसका नाम प्यार करोना है, ये किसी एक इंसान का नहीं पेज है। सो प्लीज स्टॉप कमेंटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इफ यू डोंट हैव टोनर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो हम क्या करें अब? सो अब आपके पास टोनर नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज, एज आई सेड, हम एक एलोवेरा लीफ लेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे, देन उससे जो वाइट जेली पोर्शन होता है वो निकालेंगे, देन उसमें वाटर ऐड करेंगे, रोज वाटर ऐड करेंगे, विटामिन ई के कैप्सूल्स जो कि शायद से 20-25 रुपए में अवेलेबल होती है मार्केट में, विटामिन ई के टैबलेट्स जो कि 20 to 25 रुपीज़ में अवेलेबल होती हैं मार्केट में। सो जो विटामिन ई की टैबलेट्स होती हैं, हमें उनको तोड़ के उससे लिक्विड निकलेगा, उसको हमें ऐड करना है अपने सोल्यूशन में जो हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल एंड विद द हेल्प ऑफ रोज वाटर। उसमें हमें थर्ड इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है दैट इज हमारे विटामिन ई के कैप्सूल। दैट विल बी अ परफेक्ट टोनर फॉर एनी स्किन टाइप, इट विल वर्क फॉर एवरी स्किन टाइप। और वो बहुत अच्छे से काम करेगा एज अ टोनर। सो अगर आपके पास टोनर नहीं है, सो यू कैन यूज दिस, आई थिंक सो एलोवेरा जेल या एलोवेरा प्लांट। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट हो तो मोर देन गुड, अगर तब नहीं है तो यू कैन यूज एलोवेरा जेल इंस्टेड ऑफ द
एलोवेरा प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है, सो इट विल हेल्प, इट विल oh nice, so it will help you very nicely. And if you don't have a moisturizer or so you can use aloe vera gel instead of that. You can use the aloe vera plant ka gel. When you cut it, the white portion you get, you can use it as a moisturizer, preserve it and use it as a moisturizer. So there are many ways to there are many alternatives present for everything. मॉइस्चराइज़र का बता दिया, टोनर का बता दिया. फेस वॉश के लिए आई सजेस्ट कि अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है, ऑल दो फेस वॉश अवेलेबल है, देन सोप्स तो अवेलेबल होते ही हैं. यू कैन यूज द पेयर्स का सोप, जॉनसन बेबी का सोप एंड डव सोप. दीज थ्री सोप्स आर गुड alternatives for your face wash if you don't have a face wash. And if you don't have a face wash, you can also apply normally बेसन का जो उपटन बना करके you can apply it on your face and wash your face off. It will work as a face wash then also. I have told 3 alternatives and I think so कि ये 3 चीज़ बहुत अच्छे से काम करेंगे फॉर योर स्किन. नाउ लेट्स टॉक. आई हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट द फेस मास्क का ऑल्टरनेटिव. सो इन द टाइम ऑफ क्वारंटीन इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम बाज़ार से चीज़ें खरीद के लाएं. हायर ऑन C, I think I've pronounced it wrong, sorry, but hyaluron C. So there are many alternatives present for your skincare products also. If you have a dry skin, then I have actually repeated it many times in the same video. If you have dry skin, then you can use castor oil or any kind of oil on your face. If you don't have a toner, I have told you how to make your toner. Just use aloe vera gel or the natural aloe vera gel, and then some rose water and vitamin E capsules, and it will be a very nice toner for your skin. For moisturizer, if you don't have any kind of oil, you can use aloe vera gel as a moisturizer. Aloe vera gel is very nice moisturizer. If you want some face mask, then you can use firstly multani mitti ka. You can make a paste out of multani mitti, add some aloe gel, add rose water to it, and it will be a good face mask for any kind of skin. But it will be a better option for oily skin people than any other skin people. If you have dry skin, then you can use besan, add curd to it, add honey to it and apply it to your face. It will be a very nice face pack for dry skin people. So I think that's it for today's live. I'll again come tomorrow at same time at 3 p.m. So please invite your friends to come and join me. If you don't have विटामिन कैप्सूल, वो कंपल्सरी नहीं है. विटामिन ई की कैप्सूल कंपल्सरी नहीं है. अगर आपके पास नहीं है तब भी ठीक है. बट विटामिन ई की जो कैप्सूल है वो पिगमेंटेशन हटाने में, या आपके कोई भी एक्ने या पिंपल का कोई मार्क रह गया है उस पर अच्छे से काम करेगा. बट अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है तब भी आप बिना कैप्सूल के काम कर सकते हैं. आपको बस एलोवेरा जेल लेना होगा, उसमें पानी ऐड करना होगा, रोज़ वाटर ऐड करना होगा और आपका टोनर तैयार है. इफ़ यू डोंट हैव विटामिन ई कैप्सूल, इफ़ यू हैव देन इट्स फाइन. बट केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगी. 20-25 का शायद से पूरा जो पत्ता आता है वो होता है. यू वेलकम. सो आई गेस आज का लाइव यहीं ख़त्म. टुडे
today's live will end over here. We'll meet tomorrow at the same time at 3 p.m. and tomorrow I will have more topics to talk about, not just skincare. Tomorrow I'll start to talk about makeup. Tomorrow we'll learn how to do a perfect base, and it's not only for girls, it is also for boys. Boys can also do makeup. Makeup, as I said before, makeup is not gender based. um, my personal account is @womania, so you can follow that also. Okay, so that's it for today's video. We'll talk tomorrow. Till then, bye.